एक ईमेल के माध्यम से श्री BK मिश्रा जी ने अपने कुछ विचार रखे हैं। उन्होंने समाज में और धर्म में अनुशासन की तारीफ की है। मैं आपके विचारों से कुछ हद तक सहमत हूं, परंतु मेरी धारणा अनुशासन के प्रति थोड़ी विपरीत भी लग सकती है। सामाजिक नजरिए से अनुशासन एक बेहतरीन चीज है, क्योंकि हम चाहते हैं कि सब लोग मूर्ति बन जाएं, एक सोचे समझे व्यवस्था के अंतर्गत ही कार्य करें। यदि कोई व्यक्ति व्यवस्था के अनुरूप कार्य करता है या व्यवस्था के अनुरूप ही किसी कार्य से दूर रहता है तो उसे हम अनुशासित व्यक्ति कहते हैं। सामाजिक दृष्टि से ये महत्वपूर्ण हो सकता है, परंतु ये दृष्टि सिर्फ सामाजिक हो सकती है। ईश्वर की खोज में अनुशासन का एक अलग महत्व है। यदि ईसा मसीह अनुशासनवान होते तो यहूदियों का बहुत बड़ा अनुशासन उस काल में चलता था। परंपराएं बनी हुई थी, परंतु ईसा मसीह अराजक थे, जिद्दी थे। यदि मोहम्मद साहब अनुशासनवान होते तो वो मक्का के मूर्ति पूजकों के साथ मिल जाते, उनकी बातें मानना शुरू कर देते। अनुशासन व्यवस्था के अनुरूप चलने को कहते हैं। भागवत में गोवर्धन पर्वत का जिक्र है। गोवर्धन 2 शब्दों से बनता है। एक लैटिन शब्द है कुएरो और दूसरा है धन। कुएरो से शब्द बनता है गवर, और गवर्नमेंट उसी का एक नया शब्द है। गोवर्धन राजा को चुकाया जाने वाला कर है। ये भारी पड़ रहा था वृंदावन निवासियों पर, और कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था। अर्थशास्त्र के अनुसार राजा का कार्य है कि कर को वसूले और उस वसूले हुए कर से न्यायोचित उसका उपयोग करे, अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखे। गोवर्धन की तलहटियों में, घाटियों में एक राक्षस पैदा हुआ जिसका नाम था धेनुका। कृष्ण ने उसका वध कर दिया। धेनुका एक गधा था, वह गधे के रूप में आया था। एक गधा सबसे अनुशासनवान जानवर होता है, परंतु वो गधा ही होता है। राजा की चाटुकारिता करना सामाजिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है, इस विषय पे मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा, परंतु ऐश्वर्यता की राह में इसका कहीं कोई महत्व नहीं है। महाभारत में शल्य और माद्री 2 किरदार हैं, दोनों भाई बहन हैं। शल्य अनुशासन का प्रतीक है और उनकी बहन माद्री सम्मोहकता की प्रतीक है। अंग्रेजी में उसे इन्फैचुएशन कह सकते हैं। मानव जीवन में ये दोनों किरदार बहुत महत्वपूर्ण हैं। शल्य एक भाले को भी कहते हैं, और आपने यदि ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने का वृत्तांत सुना है तो आपने सुना होगा कि सूली पर चढ़ाने के बाद उन्हें एक भाले से क्षति पहुंचाई गई थी। यह अनुशासन ही है। कई ऐसे अनुशासन हमें बाहरी दिखाई देते हैं और हम अपने विवेक का इस्तेमाल करके या तो अनुशासन में रह सकते हैं या अनुशासन को तोड़ सकते हैं, परंतु कई ऐसे अनुशासन आपकी सृष्टि के अंदर है जो आपको ज्ञात भी नहीं है।
सम्मोहकता, मादरी भी ऐसा ही एक अनुशासन है। जब हम किसी से सम्मोहित होते हैं तो हमें लगता है कि हम अपनी मर्जी से सम्मोहित हो रहे हैं, परंतु आपके अंदर एक रोबोट चल रहा है। आपका डीएनए एक रोबोटिक कार्यप्रणाली है। आपका सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन दिमाग एक रोबोटिक प्रणाली है। यदि मैं इसका उदाहरण आपको दूं तो आप शायद चौंक जाएंगे। आप स्त्री की तरफ आकर्षित होते हैं तब आपको लगता है कि आप स्वतंत्रता से सम्मोहित हो रहे हैं। आपको पता नहीं होता है कि आप किसी अनुशासन के अधीन होकर सम्मोहित हो रहे हैं। स्त्री शरीर में आप कुल्हों को देखकर आकर्षित होते हैं, परंतु आपका जेनेटिक रोबोट ये सुनिश्चित कर रहा है कि आपकी होने वाली संतान को यह स्त्री धारण कर पाएगी या नहीं। आप वृक्षों को देखकर आकर्षित होते हैं और आपको लगता है कि यह सम्मोहन स्वतंत्र है, परंतु आपके अंदर का जेनेटिक डीएनए, ये रोबोट इस बात को सुनिश्चित कर रहा है कि आपकी होने वाली संतान को क्या ये स्त्री दूध पिला पाएगी। आपको कुछ चेहरे पसंद आते हैं और आपके मित्र को शायद वो चेहरे पसंद नहीं आते, क्योंकि आपका डीएनए, आपके अंदर का अवचेतन रोबोट इस बात को सुनिश्चित कर रहा है कि जो डीएनए के जीन्स आपके अंदर कमज़ोर हैं, क्या वो सामने वाले व्यक्ति में मजबूत है। ये जेनेटिक सिलेक्शन है कि आपको एक चेहरा बहुत पसंद आता है और किसी आपके जानने वाले को उस चेहरे में कुछ दिखाई नहीं देता। ये एक अनुशासन है जो आपके शरीर ने आपके लिए पैदा किया है और आपको लगता है कि आप स्वतंत्र हैं, परंतु आप किसी न किसी अनुशासन के अंदर बंधे हैं। अनुशासन हमें चारों तरफ से घेर कर रखता है। धर्म हमें इन अनुशासनों को तोड़ना सिखाता है। नवरात्र में हम पूजा करते हैं माँ दुर्गा की, और पहले 8 दिन हम अलग अलग देवियों की पूजा करते हैं। पहले 8 दिन की पूजा अनुशासन हो सकती है, परंतु 9वें दिन हम सिद्धिदात्री देवी की पूजा करते हैं। और क्या करते हैं इस पूजा में? इस पूजा में हम अनीमा की पूजा करते हैं, जिसमें हम समझते हैं कि हम बहुत सूक्ष्म हो गए हैं। ऐसा भाव अपने अंदर पैदा करते हैं। हम महिमा की पूजा करते हैं और समझते हैं कि हमारा आकार बहुत बड़ा हो गया है, सृष्टि के जितना बड़ा, अंतरिक्ष से बड़ा। इसे महिमा कहते हैं। हम गरिमा की पूजा करते हैं और अपने वजन को इतना बड़ा प्रतीत कराते हैं कि यह धरती हमारा वजन न ले सके। इसे गरिमा कहते हैं। हम लघिमा की पूजा करते हैं और ऐसा अपने आप को व्यक्त कराते हैं कि हम में कोई वजन ही नहीं रह गया, हम हवा में भी उड़ सकते हैं। हम प्राप्ति की पूजा करते हैं और इस बात का अपने आप को प्रेरणा देते हैं कि हम सर्वभूत हो गए हैं। हमारी उपस्थिति हर चीज में है। पशु, पक्षी, व्यक्ति, वनस्पति, सब में हमारी उपस्थिति है। हम सर्वभूत हो चुके हैं। हम प्रकम्ब्या की पूजा करते हैं और इसमें हम ऐसा प्रतीत अपने आप को कराते हैं, जितनी हमारी इच्छाएं हैं हम सबको पा सकते हैं। हम इसी तत्व की पूजा करते हैं। इसी तत्व कहता है कि हम ईश्वर हैं
और फिर हम वसीतवा की पूजा करते हैं कि जो ईश्वर हम हैं, हम उसी को अपने अधीन कर रहे हैं। मां सिद्धार्थ की पूजा अनुशासन नहीं, अनुशासन को तोड़ना है। अपने आप को इतना सूक्ष्म कर देना, अपने आप को इतना विशाल कर देना, अपने आप को इतना भारी कर देना, अपने आप को इतना हल्का कर देना, सर्वभूत कर देना, सारी इच्छाओं को प्राप्त कर लेना, खुद ईश्वर बन जाना और फिर उस ईश्वर को अपने अधीन कर लेना। ये सिद्धार्थी की पूजा है। ये अनुशासन को तोड़ने की पूजा है। अनुशासन जरूरी है, शल्य जरूरी था। उसी ने कर्ण पर काबू पाया था। उसने कर्ण को उसकी निम्न जाति का अनुभव कराया था। इच्छाओं के ऊपर काबू पाने को अनुशासन कहते हैं। परंतु शल्य और कृष्ण कभी एक तरफ से नहीं लड़ सकते। शल्य मारा जाएगा, उसे एक हीरे के तीर से मार दिया जाएगा। एक अनुशासनवान व्यक्ति की लोग प्रतिष्ठा करेंगे, मगर वो कृष्ण के साथ नहीं, कृष्ण के सामने लड़ रहा होगा। व्यवस्था में काम करना सामाजिक दृष्टि से ठीक हो सकता है और एक साधक को समाज में सौहार्द बनाकर रखना चाहिए, मगर राजा की चाटुकारिता करके अनुशासन की पैरवी करना धर्म नहीं सिखाता है। रासलीला का जिक्र है भागवत पुराण में और कहा गया है कि हर गोप और गोप सखाओं का अपना स्वयं का कृष्ण था। वो अपने कृष्ण के साथ नाचते थे और मग्न होकर नाचते थे, नग्न होकर नाचते थे। उस नृत्य में प्रदर्शन नहीं है, वो नृत्य ऐश्वर्य है। उन गोपियों को और गोप सखाओं को इस बात की कतई चिंता नहीं थी कि क्या उनके कदम दूसरे गोपी या गोप सखाओं के अनुरूप पड़ रहे हैं। वो प्रदर्शन नहीं था, वो नृत्य था। और जब हम व्यवस्था में ढलकर नृत्य करते हैं तो वो प्रदर्शन होता है। नृत्य आत्मा से होना चाहिए, नृत्य मन से होना चाहिए, नृत्य निमाई और निताई का होना चाहिए, नृत्य प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। अनुशासन जरूर है, परंतु सिर्फ सामाजिक दृष्टि से। बुद्ध धर्म में अनुशासन की बहुत बड़ी बात की गई है, परंतु ये एक भ्रांति है। साधकों को अपने गुरुओं की बात सुननी चाहिए। जो गलतियां गुरुओं ने की है वो गुरु नहीं चाहते कि साधक फिर से करे और अपना समय व्यर्थ करे। उनका अनुचरण करना अनुशासन नहीं, स्वयं अनुशासित होना है। जो अनुशासन हमारे अंदर से निकलकर आता है वो स्वयं अनुशासन है, आत्म अनुशासन है। आत्म अनुशासन में और अनुशासन में बहुत बड़ा फर्क होता है। व्यवस्था को सही रखने के लिए अनुशासन करना एक बंधन हो सकता है, मगर ईश्वर को प्राप्त करने के लिए यदि आप अपने गुरुओं का आचरण करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, उनकी की गई गलतियों को दोहराते नहीं हैं, उनके किए गए प्रयोगों का जो सफल रहे हैं उनका अनुसरण करते हैं, तो वो आत्म अनुशासन है। अनुशासन आत्म अनुशासन होना चाहिए, न कि एक बंधन होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।